धान खरीदी की लिमिट सरकार बढ़ा सकती है। 15 की जगह प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जा सकती है। चुनावी साल में धान खरीदी का कोटा सरकार बढ़ा सकती है। धान खरीदी का कोटा बढ़ाने के सवाल पर सीएम ने कहा, हम बरसात और गर्मी के सीजन की भी सभी फसलें खरीदना चाहते हैं। केंद्र सरकार एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त प्रति एकड़ एक किसान से 15 क्विंटल धान लिया जाता है। ये खरीद की मियाद है, ये हद है, और 15 क्विंटल से ज्यादा आप एक एकड़ पे धान नहीं बेच सकते एमएसपी पर। और ऐसे में अब ये खबर आ रही कि चुनावी साल में ये लिमिट बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ की जा सकती है। मैं तो बरसात की पूरी फसल खरीदना चाहता हूँ, गर्मी फसल की भी पूरी फसल खरीदना चाहता हूँ। भारत सरकार का एक एनओसी तो दे दे जो हमको इथेनॉल प्लांट लगाने की, उसमें एक पैसा लगना नहीं है, लेकिन वो अनुमति दे नहीं रहे। किसानों का भला होता। भारतीय जनता पार्टी शुरू किसान के विरोध में, वो नहीं चाहते उसका भला हो, वो केवल शोषण करते हैं छत्तीसगढ़ का। अब पहली बार तो यह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा कि सरकार हमारी अपनी सरकार है। तो इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि क्या धान की खरीदी की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, क्या 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिमिट होनी चाहिए। इस पर किसान भी ये मांग करते रहे, विपक्ष तो ये मांग कर ही रहा है, क्योंकि विपक्ष का जाहिर बात है इसमें कुछ जाना नहीं है। जो पैसा जाएगा सरकार की तरफ से जाएगा, खरीदी करनी पड़ेगी। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्य, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। 26 से 27 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं अपना जो धान बेचते हैं, और धान की खरीदी भी इस बार बढ़ी है। और ऐसे में अगर ये लिमिट बढ़ के 15 से 20 हो जाती है तो जाहिर बात है कि इस बार तो शायद इसका लाभ ना मिले, लेकिन चुनावी साल में जब अगली बार चुनाव होगा तो उस वक्त ये बहुत बड़ा एक मुद्दा साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान केंद्रित हमने देखा था कि 2018 का विधानसभा चुनाव भी था, और घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के जो दो बड़े वादे थे, एक तो कर्ज माफी का और एक दूसरा जो वादा था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। ये दोनों वादे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी मैंडेट से सरकार बनी, उसके पीछे की वजह राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, और खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी कई सारे वरिष्ठ नेता मानते हैं। और उस वक्त में तब जबकि किसान अपने आप में छत्तीसगढ़ के सियासत के केंद्र में रहता है, उस वक्त में तब जबकि अगला साल चुनावी साल हो, और ऐसे में अगर सरकार स्तर पे तैयारियां ऐसी हो रही है, क्योंकि सूत्र है साफ तौर पे बताते हैं कि ऐसी चर्चाएं हो रही है रणनीतिक तौर पे। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने इनकार इससे नहीं किया। उनका कहना था कि वो तो चाहते हैं, उनकी सरकार चाहती है कि चाहे बारिश का धान हो या बारिश की फसल हो या गर्मी की फसल हो, एक एक दाना फसल खरीदा जाए, लेकिन एथेनॉल की अनुमति जबकि कुछ लगना नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार दे नहीं रही है बनाने की अनुमति। और ऐसे में जो है वो भाजपा को किसान विरोधी भी उन्होंने बताया, लेकिन तकनीकी पहलुओं पे मसला अटक जा रहा है। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक सबसे बड़ा मसला वही है कि अगर एक एक दाना धान खरीद लिया जाए, एक एक दाना फसल खरीद ली जाए, तो फिर उसका स्टॉक रखेंगे किस तरह से, क्योंकि जो कोटा तय किया है केंद्र सरकार ने, वो अब बढ़ा के पिछली बार से 61 लाख मीट्रिक टन तक का किया है। और वैसे में कोई परिस्थिति वैसी उत्पन्न नहीं हो रही जैसा इस बार देखने को मिल रहा है कि अतिशेष कोई धान बचे और पिछले साल की तरह नीलामी की नौबत आए। इस बार कम से कम वैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अगर एक एक दाना धान, अगर गर्मी की फसल भी, अगर बारिश की फसल भी खरीदी गई, अगर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो तैयारी है उस हिसाब से अगर कोटा बढ़ाया गया, लिमिट बढ़ाया गया, तो फिर सरकार उस धान को क्या करेगी। अगर केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में, मतलब सेंट्रल पूल में चावल लेने का कोटा एफसीआई में अगर वो चावल नहीं लिया उतना, तो फिर होगा क्या उसका। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि औसतन अगर 18-19 क्विंटल भी एक किसान के पास प्रति एकड़ धान हो रहा है, जो कि कुछ कृषि एक्सपर्ट से जब बात हुई थी, तो फिर ऐसे में क्या धान कहीं से खरीद के सरकार को बेचने का ये जालसाजी शुरू नहीं हो जाएंगी? क्या इसकी संभावनाएं नहीं बढ़ जाएंगी? या धान जो यहां वहां से मंगा के उसको खपाने की कोशिश की जाती है एमएसपी पे, क्या वो घटनाएं नहीं बढ़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, चुनावी साल है, सरकार भी किसानों का भला करने की कोशिश कर रही है और एक बहुत बड़ी एक घोषणा है। सत्या, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।